वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी कि एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर, कि किस तरीके से आप एल्कीन्स को नेम दे सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स आपके लिए। देखिए ये चैप्टर मेरा भी बहुत फेवरेट चैप्टर है और इसके साथ साथ हर बच्चा जो आप ये समझ सकते हो कि जब नोमेनक्लेचर करना शुरू करता है उसको एक बार तो बहुत ज़्यादा ये लगता है कि मुश्किल, हम पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, किस दुनिया की चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे इंटरेस्ट इसमें डेवलप कर लेते हैं तो आप मानिए ये इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से रीड करना है, देन आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। तो आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। लेकिन आज क्योंकि इस लेक्चर में हम एल्कीन की बात करने वाले हैं, इसका मतलब हम बात करें कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। यहाँ पर ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर एक कार्बन है उसके लिए मिथ, दो कार्बन है इथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पेंट, हेप, हेक्स, ओक, नोनेट, डेकेट, अनडेकेट, इस तरीके से नेमिंग यूज करते हैं। तो ये जो वर्ड रूट है ये तो सबको याद होना चाहिए। अगर कार्बन 1 है तो वर्ड रूट जो होता है ये सबको याद होना चाहिए, तभी आप नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब पिछले लेक्चर की अगर मैं बात करूं वहां पर हमने बात करी थी एल्केन, उनका नोमेनक्लेचर और किस तरीके से 10 कार्बन तक के एल्केन आप लिख सकते हो, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, नोनेन, डेकेन, किस तरीके से। ठीक है, आपको बोला गया है कि हेक्सेन लिखिए, हेप्टेन लिखिए, तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, ये पीछे वाला वर्ड चेक करना है, इसमें लगा हुआ जो सफिक्स है वो एन है, इन है या आइन है। तो आपने देखा एन है, इसका मतलब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, CnH2n+2 वाला। ठीक है, और यहाँ पर हेक्स बोला है तो इसका मतलब बात करें कि कार्बन जो है वो 6 है। अगर कार्बन 6 है तो ये हो गया 6 × 12 और ये हो गया 40, इसका मतलब केमिकल फॉर्मूला बन गया C6H14। उसके बाद अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हमने कहा कि 6 कार्बन बनाने हैं, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना है। उसके बाद सबसे इजी काम बचता है क्या, कि कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, कार्बन के 4 बॉन्ड। देखिए 1 2 3 4, 1 2 2 बना रहा है, 3 4 2 बना रहा है, 3 4 3 4 3 4 और इस पे कितने लगेंगे, 3। सब पे हाइड्रोजन लगा लो। हाइड्रोजन लगाने के बाद आप कहोगे स्टार्टिंग वाला, इस कार्बन को बच्चे बोलते हैं टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन ऐसा कार्बन जो कोने पर प्रेजेंट होता है, ये भी टर्मिनल कार्बन है क्योंकि ये भी कोने पर है। और ये जो बीच वाले कार्बन होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनल कार्बन। नॉन टर्मिनल कार्बन, तो बीच वाला कार्बन क्या है, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, और ये वाला कैसा है, टर्मिनल, कोने वाला कार्बन। तो यूजुअली जो कोने पे कार्बन होता है, और अगर एल्केन है तो वो CH3 होता है, फिर उसके बाद हमने लिखा CH2, फिर से CH2, CH2, CH2 और फिर से टर्मिनल जो है वो है CH3। ये कैपिटल H है, स्मॉल नहीं है, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या, हेक्सेन। दिस इज हेक्सेन, टर्मिनल, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल कार्बन। ठीक है, इस तरीके से आप एल्केन्स को नेम दे सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एल्कीन्स के बारे में, जिसमें मैंने कहा कि सफिक्स जो हम यूज करते हैं, सफिक्स जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ENE। जैसे एल्केन के लिए सफिक्स यूज करते हैं ANE, एल्कीन के यूज करते हैं ENE। और इसमें अगर हम बात करें जर्नल जो फॉर्मूला होता है, जर्नल फॉर्मूला वो होता है CnH2n, जहां पर हमने बात करी थी n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, जितने होंगे हाइड्रोजन उसके डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने कहा कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो इसका मतलब एक कार्बन की कोई एल्कीन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक कार्बन है तो डबल बॉन्ड कैसे होगा कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक है, इसका मतलब एल्कीन जो है वो शुरू होगी कहां से, यहां से 2 कार्बन से। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रही हूं वर्ड रूट। अगर वर्ड रूट है हमारा यानी कि कार्बन कितने हैं हमारे, 2 हैं, तो उस कंडीशन में हम जो यूज करेंगे, मतलब ये सॉरी नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो वर्ड रूट जो हम यूज करेंगे वो हम करेंगे इथ, और सबके पीछे इन तो हमने लगाना है, इन तो सबके पीछे लगाना है। ठीक है, वर्ड रूट के पीछे क्या लगा दिया हमने,
सफिक्स, और सफिक्स क्या है हमारा ENE, मतलब जो एल्कीन का नाम है वो कैसे बनेगा, वर्ड रूट और उसके पीछे लगा दो क्या, सफिक्स। वर्ड रूट के पीछे क्या लगा दो, सफिक्स, और सफिक्स क्या है हमारा ENE। तो नाम हो गया इथीन, ठीक है, नाम क्या हो गया, इथीन। अब देखिए बनाना पड़ेगा पहले हमें स्ट्रक्चर पे। हमने कहा कि अगर कार्बन 2 है, अगर कार्बन 2 है तो मैंने यहाँ लिखा 2 कार्बन, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, C2H4, यानी कि ये हो गया हमारा केमिकल फॉर्मूला किसके लिए, इथीन के लिए। अब हमने कहा इसको मेरे को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तो नीचे हमने कहा कार्बन 2 कार्बन है और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पक्का होना चाहिए। तो मैंने कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मेरे को क्या काम करना है, हाइड्रोजन लगाने हैं और इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, 1 और 2, इसका मतलब इसमें मैं अगर 2 हाइड्रोजन लगा दूं तो मेरी बात बन जाएगी, है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, बन गया। अब ये वाला जो कार्बन है ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 2, इस पर भी मैं क्या करूँ, 2 बॉन्ड लगा दूं तो क्या बन गया, CH2, लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये सबसे छोटी एल्कीन है, इथीन इज द स्मॉलेस्ट एल्कीन। 2 कार्बन की इथीन सबसे छोटी इथीन होती है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट इफ कार्बन इज 3, अगर कार्बन 3 हो गए तो बच्चे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रो, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रो। इन सब में लगाना है तो प्रो प्लस ई, नाम क्या हो गया, प्रोपी, नाम क्या हो गया, प्रोपी। फॉर्मूला क्या हो गया, C पे लगाया 3 यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिया 6, यानी कि C3H6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपी। अब देखिए 3 कार्बन लगाने हैं, 1 2 3, और इसका मतलब ये होता है, देखिए ENE इसका मतलब एक डबल बॉन्ड है। अगर 2 डबल बॉन्ड हो गए तो डाईईन होगा, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। 2 डबल बॉन्ड हुए तो डाईईन, 3 डबल बॉन्ड हुए तो ट्राईईन। अब इसका मतलब 3 कार्बन मैंने बनाए और किसी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया, वो मेरी मर्जी है, मैं यहाँ लगा दूं या मैं यहाँ लगा दूं। हम दोनों केस ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए एक बार मैंने डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच में लगा दिया, एक बार डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच में लगा दिया, 3 कार्बन हमारे पास थे। अब काम बचा है इनकी वैलेंसी पूरी करना। ये वाला कार्बन 1 2 बॉन्ड बनाना है तो इस पर मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए तो वैलेंसी पूरी। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 तो ऑलरेडी बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब सिर्फ इस पे लगेगा एक ही हाइड्रोजन, और नहीं लगेगा, और मत लगा देना, अदरवाइज ये ज्यादा हो जाएंगे। और कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बनाता, 4 से कम भी नहीं बनाता, ज्यादा भी नहीं बनाता। ये जो कार्बन है इस पे बताइए कितने हाइड्रोजन लगेंगे, बताओ। एक, सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहे तो कितने लगेंगे, 3। तो हमने लगाया 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। नीचे वाले को देखिए, इस कार्बन पर लगा दूं CH3, इस पर लगा दूं 1 और इस पर लगा दूं 2। और देखिए अब इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, इसको मैं लिख रही, यहाँ पर मैं लिखा CH2, उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड है ये रहा, उसके बाद है C और इस पर लगा हुआ है एक हाइड्रोजन ये रहा, उसके बाद है सिंगल बॉन्ड और ये है CH3, ठीक है। इसको अगर मैं लिखूं, ये है सबसे पहले CH3, फिर है सिंगल बॉन्ड, फिर है CH, फिर है डबल बॉन्ड। तो बच्चे अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये दोनों सेम चीज हैं, आपको दिख रहा है वही CH3 CH CH2 ये है, वही CH3 CH CH2 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। और जब नेम देते हैं इनको ऐसे कार्बन काम करते हैं 1 2 3 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोप1इन, प्रोपीन। अब देखो वहां पर एल्केन में तो हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, तो जब हम लिखते हैं ना यहाँ पे वर्ड रूट के बाद सफिक्स, तो हम ये बताते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो किस कार्बन पर है। देखिए इधर से चलेंगे, और ये भी ध्यान रखना है जब नेमिंग देना शुरू करते हैं बेटा, तो नेमिंग देते हुए हम उस तरफ से कार्बन काउंट करना शुरू करते हैं जिस तरफ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिलती हो। ये भी रूल है, क्या मिलती हो, लोवेस्ट पोजीशन। तो यहाँ से चलो तो इस कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो गया क्या, प्रोप1इन या सिंपल प्रोपीन। 1 हो तो ज्यादा जरूरत नहीं होती मेंशन करने की। अब इधर से चलना पड़ेगा 1 2 3, इसका भी नाम क्या हो गया, प्रोप1इन, प्रोप1इन, ठीक है। इसी तरीके से अब 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, मान लिया C4 है
4 कार्बन है, तो नाम तो क्या हो जाएगा ब्यूट प्लस ई यानी कि ब्यूटीन और फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4H8। स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, इसको मैं रब कर दूं C4H8। देखिए 4 कार्बन ड्रॉ किए बचे 1 2 3 4। मैं एक्चुअली 2-3 स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक और ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने कहा ब्यूटीन में एक डबल बॉन्ड है। अब देखिए मेरी मर्जी है, मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊँ, मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊँ या मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊँ। सही है, मैंने इनके बीच में डबल बॉन्ड, फिर इनके बीच में डबल बॉन्ड और लास्ट में उनके बीच में डबल बॉन्ड पुट कर दिया। नाउ मेरा एम क्या है, वी हैव टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ एवरी कार्बन। देखिए इस कार्बन पर बताइए मुझे कितने हाइड्रोजन लगाने की जरूरत होगी, बोलो उसका 2, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी बॉन्ड बनाया है तो मैंने इस पे 2 हाइड्रोजन लगाया। इस पे एक ही लगेगा, इस पे 2 लगेंगे और इस वाले पे 3 लगेंगे। ठीक है, इसको देखिए इस कार्बन पर 3 लगेंगे क्योंकि एक ही बॉन्ड है, इस कार्बन पर सिर्फ 1 लगेगा क्योंकि 1 2 3 ऑलरेडी बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन पर भी 1 लगेगा क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इस पर लगेगा 3। इधर वाले पर फर्स्ट 3 2 1 और इसके बाद करेंगे 2। इन सब में आप हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं, 8 ही मिलेंगे। देखिए 2 3 5 3 8 3 2 5 3 8 9 सब में 8, सब में क्या है एक कार्बन है, मतलब सबका फॉर्मूला तो यही है। अब देखिए ऐसा क्यों किया मैंने कि तीनों जगह लगाए हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे मैंने बात करी अभी कि हमें ये बताना होता है कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है। अगर ऐसे नहीं पूछना, सिर्फ आपसे पूछता कि ब्यूटीन लिखिए, तब तो दिक्कत ही नहीं है, आप कहीं पर भी लगा दीजिए। आप ये बना दिए तो भी सही है, ये बना दिया तो भी सही है, ये बना दिया तो भी सही है। लेकिन अगर मेरे को बोल दिया ब्यूट 2ईन बनाइए, ब्यूट 2ईन, मतलब अगर उन्हें बता दिया कि आपको जो ईन है यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड कार्बन पर लगाना है, तो उस कंडीशन में आप ये और ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ये दोनों ही स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है ब्यूट 1ईन का, जिसको मैंने कहा ब्यूट ईन भी लिख सकते हैं, ये भी है ब्यूट 1ईन का। जब ऐसे पोजीशन बताते हैं कि ये 1 कार्बन पर है तो इसको नंबर से स्लैश से सेपरेट आउट करते हैं, 1 को स्लैश से सेपरेट आउट करते हैं और इसका नाम हो गया ब्यूट 2ईन, ब्यूट 2ईन। और जब नेमिंग देते हैं तो उस तरफ से नेमिंग देना शुरू करते हैं जिस तरफ से लोवेस्ट होते हैं। देखो इधर डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर है तो नाम हो गया 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4। इस केस में चाहे मैं इधर से नेम ले लूँ ये 2 कार्बन पे आएगा, चाहे इधर से नेम ले लूँ तो भी 2 कार्बन पर आएगा, 1 2 3 4। तो ये हो गया ब्यूट 2ईन और उधर वाला हो गया ब्यूट 1ईन और इधर वाला ब्यूट 1। इसका मतलब पहला और तीसरा दोनों एक ही चीज है क्योंकि दोनों में पहले कार्बन पर क्या है डबल बॉन्ड है और जो दूसरा है वो अलग है। ठीक है, तो इसके 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक ब्यूट 1ईन और दूसरा क्या ब्यूट 2ईन। तो ये ध्यान रखना है क्या करते हुए एल्केन में, जो कि एल्केन में ऐसा कुछ था नहीं, है ना। देखिए आपसे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया ऐसे CH3, अब इनको कंपैक्ट करके भी लिख सकते थे, वो अपने आप लिख लेना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 और आपसे पूछिए आप बताइए ये क्या है, बताइए ये क्या है। तो सीधी सी बात आपको दिख तो रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड है तो ये है तो एल्कीन। उसके बाद आप देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन, हाइड्रोजन चेक करिए कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10। इसका मतलब ये क्या है, सबसे पहली बात तो यहीं से देखकर पता चल जाता है ये एल्कीन है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है। नाम क्या हो जाएगा पेंट ईन। लेकिन क्या पेंट 1ईन है या पेंट 2ईन है या पेंट 3ईन है, कैसा है। तो बच्चे यहां से देखिए अगर मैं इधर से चलना शुरू करूं 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है सेकेंड, है ना। अगर मैं इधर से चलना शुरू करूं 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को कैसी पोजीशन मिल रही है थर्ड। तो मैंने कहा नीचे वाली गलत है, क्यों, क्योंकि हमें उस तरफ से चलना होता है जिस तरफ से क्या दिया होगा वो लोवेस्ट पोजीशन मिलती है डबल बॉन्ड को। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा पेंट 2ईन, पेंट 2ईन। और अगर आपको बोला होता सिर्फ पेंटीन बनाइए तो आपकी मर्जी थी, आप ये भी बना सकते थे और 1ईन भी बना सकते थे। यूजुअली 1ईन बनाते हैं जब कुछ पोजीशन ना मेंशन की होती है। देखो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, मान लीजिए हमको पेंटीन लिखना है तो मैंने कहा 5 कार्बन
एक कार्बन पर डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर लगा दिया, मेरी मर्जी है यहाँ पर लगा दूँ, इसमें यहाँ पर लगा रखा था, मेरी मर्जी है यहाँ पे लगा दूँ या यहाँ पे लगा दूँ, कहीं भी लगा दूँ। अब हाइड्रोजन बैलेंसिंग पूरी कर ली, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर बन गया देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंट-1E, पेंटीन या पेंट-1E। ठीक है, 3 लेकर आना तो 3 इसमें बनेगा नहीं, क्योंकि अगर देखिए मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊंगी तो ये 2इन ही काउंट होगा, क्योंकि फिर मैं इधर से नहीं दूंगी। तो 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे, एक पेंट-1E और दूसरा क्या पेंट-2E। इसी तरीके से आप खुद बनाइएगा हेक्सीन, हेप्ट-2E, हेक्सीन 1E बना लीजिएगा, है ना। और आप बना दीजिएगा ऑक्ट-3E, हेक्सीन, हेक्स-1E, हेप्ट-2E एंड ऑक्ट-2E। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑक्ट-3E, ये स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करके देखिएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर्स बनाने में, इनके कॉम्पैक्ट फॉर्मूले लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक और बोल दूं, यहाँ पर हमें दे दिया एक फॉर्मूला दे दिया, ऐसे दे दिया C6H12 और हमसे पूछा कि बताओ ये क्या है, तो फटाफट हमें फॉर्मूले में फिट करके देखना। अभी तक तो हम 2 फॉर्मूले जानते हैं, एक तो एल्केन का CnH2n+2 और दूसरा एल्केन का CnH2n। तो इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है, CnH2n वाला फिट हो रहा है, यानी कि कार्बन 6 और 12 हाइड्रोजन, यानी कि CnH12, C6H12। इसका मतलब ये सीधी सी बात है, क्या है बेटा, ये है एल्कीन। और नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सीन। नाम क्या हो जाएगा, हेक्सीन। अब इस हेक्सीन के स्ट्रक्चर भी आप बना लीजिएगा, 6 कार्बन बनाएंगे, 6 कार्बन बना के एक एक बार जितने भी इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं, 1E बनता है, 2E बनता है या 3E बनता है, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ। यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा 2E, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाओगे तो तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा हेक्स-3E। तो इसके भी तीनों स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं और जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पे सबके आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो करिएगा कोशिश, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। तब तक हैव अ नाइस डे।